बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग इससे पहले आने वाली तमाम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है एग्जांपल्स एंड सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.5 की स्टेटमेंट पे और उसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला पार्ट है इसका कि हाइड्रो ऑक्साइड्स सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप क्या बोलते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो, इज़ यूज्ड एज एंटासिड, मतलब तेजाबियत को दूर करने के लिए यूज़ होती है। इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस स्टोमिक एसिड HCl, ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। राइट कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये देखो, ये बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl एसिड है। एसिड बेस के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, अब सॉल्ट कौन सा बनेगा और साथ वाटर बनेगा, ये हमने खुद लिखनी है इक्वेशन। ठीक है, और उसको फिर बैलेंस भी करेंगे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये एसिड है और ये बेस है। ये रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड बनता है। राइट कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ना उसने आपको प्रोडक्ट खुद बता दिया एक, कि पोटाशियम क्लोराइड बनता है। अभी जैसे मैंने बताया सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया और साथ वाटर बनेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है कि बैलेंस फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस गिवन है आपको, जिसमें पहला रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। इन रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है सिर्फ। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है H3PO4 फास्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम फॉस्फेट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशंस को आपने जस्ट बैलेंस करना है। ठीक है, मीन्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड इक्वल करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, सो वन बाय वन इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl। बनेगा क्या, सॉल्ट और वाटर। कौन सा सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो दो हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो और एक, तीन। और यहाँ पे दो हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, एक। यहाँ पे है दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 ये वाले और 2 ये वाले, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो तमाम एटम्स इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट कर दी फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं। बनेगा क्या,
पोटाशियम क्लोराइड KCl और वाटर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें ऑलरेडी तमाम एटम्स जो हैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल हैं, तो ये पहले ही बैलेंस्ड है। जैसे देखो, एक पोटाशियम, यहाँ पर भी एक पोटाशियम, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये और एक ये, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, सो ये कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ये जो इक्वेशंस हैं इनको हमने जस्ट बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन है H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन की, सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। अब यहाँ पे आप देखो कि सोडियम आपको एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी तमाम एटम्स इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वल हैं, तो बस ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई आपकी। अब सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं, जिसमें H3PO4 का रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बन क्या रहा है, सोडियम फास्फेट और वाटर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जस्ट आपको 3 सोडियम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी मैं 3 लगा देता हूँ। तमाम एटम्स इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वल हो गए। ठीक है, सो इस तरह से आपने इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। सो ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.5। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।